मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम सब प्रभु के चरणों में हम आ सकें। गीतों के द्वारा हमने प्रभु की महिमा की। वचन में जाने के पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग सब एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के दास ए.के. थॉमस, उनकी पत्नी सिस्टर सिसली और एक और भाई, विश्वासी भाई, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के सामने विषय रखे थे। लगभग 6 महीना से ज्यादा उन लोग जेल में थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले सप्ताह उन लोगों को जेल से बरी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब उनके विषय में कोई केस नहीं। जो भी गवाह आए थे वो उसमें कोई सत्य नहीं था। कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल से रिहा किया गया है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप निरंतर उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। कसूर कुछ नहीं था, गलती कुछ नहीं था, फिर भी 6 महीना जेल में थे। प्रभु ने बल, ज्ञान, समझ दिया। अपना अनुग्रह उन पर बहुतायत से बरसा। आगे भी उनके लिए प्रार्थना करें। अगली बात, आप लोग सब समाचार सुन रहे हैं। एक एक घटना जो हम इन दिनों में सुनते हैं हमें आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि ऐसी भी घटनाएं किसी ने कभी सोची नहीं थी। उदाहरण, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। हमला का मतलब एक दूसरे देश के ऊपर हमला कर कर रात को 2.5 घंटे के अंदर उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उस देश के सबसे सुरक्षित जगह वहां से बंदी बनाकर उठाकर ले जाकर अपने देश में जेल में डालना। कोई सोच सकता है ऐसे भी होगा? इतना सिर्फ नहीं, उस देश का पूरा तेल का भंडार को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये एक दूसरा देश है, आपका पड़ोसी नहीं है, और इतना दूर जाकर हमला कर कर उसका सारा तेल भी अपने नियंत्रण में लेना, ये सब है क्या? अमेरिका को क्या वेनेजुएला का तेल का जरूरत है क्या? नहीं, अमेरिका के पास भी खूब तेल है और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार इस देश पास है। तो ये तेल को अपने नियंत्रण में लिया क्यों? ताकि दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। तेल बोलने से ऊर्जा है, और वेनेजुएला का 70% से ज्यादा तेल चीन लेता था। ईरान का सारा तेल चीन लेता है। सो चीन दुनिया के ऊपर जब हावी होने लगा है, अमेरिका ये मौके को जाने नहीं देगा। ईरान में जो हो रहा है आप सब सुनते हैं, जानते हैं। उसके पीछे भी कौन है? वेनेजुएला के पीछे भी कौन है? ताकि दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में रखना अमेरिका चाहता है। इतना सिर्फ नहीं, ग्रीनलैंड उसको भी अपने वश में लेने के लिए प्रयास में है। बोलता प्यार से नहीं देगा, डेनमार्क प्यार से नहीं देगा तो हम ताकत इस्तेमाल करके ले लेंगे। लेकिन डेनमार्क एक शांतिपूर्वक देश है। डेनमार्क ने अमेरिका को धमकी दे डाली है, हमला कर कर तो देख कहीं परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए। कौन सोचता है अमेरिका और डेनमार्क के बीच में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए? डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के देश हैं। इनके बीच में रक्षा के विषय में संधि है। हमें नहीं मालूम ये जो घटनाएं हो रही हैं ये अगला कौन सा मोड़ लेगी, लेकिन इतना बात पक्का है, हमारे प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। जब प्रभु के चरणों में हम आए, प्यारे अजीजों, आइए, पिछले सप्ताह हमने जो वचन ध्यान दिया था उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं पिछले सप्ताह पढ़ा हुआ एक वचन फिर दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह का भविष्यवाणी 44वां अध्याय, उसका 3, 4 और 5वां आयत हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। Isaiah chapter 44 verse 3, 4 and 5. యెషయా ప్రవచనం 44 అధ్యాయం 3, 4, 5 వాక్యం നമുക്ക് വായിക്കാം. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा,
मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। तो इधर हमने पिछले सप्ताह इस आयत को देखा था। आज भी सिर्फ कुछ बात, जब परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि अपने लोगों को जो गुलामी में है, सिर्फ उनके विषय में नहीं, आपके और मेरे विषय में भी, कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। परमेश्वर का हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए। हमें उद्धार दान में दिया, इतना सिर्फ नहीं, हमें धर्मी ठहराने के लिए, धर्मी बनाने के लिए, धर्मी तो ठहरा दिया, धर्मी बनाने के लिए अपनी आत्मा को, यानी परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर उंडेला है। यानी परमेश्वर की आत्मा एक वस्तु नहीं, व्यक्ति है। यानी परमेश्वर स्वयं है। वो परमेश्वर मेरे अंदर आकर वास कर क्यों रहा है? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मुझे परमेश्वर को तलाशते हुए कोई तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ है, मेरे साथ वास क्यों कर रहा है? ताकि मेरे स्वभाव को बदले। मेरा नाम याकूब था, मुझे इस्राएल बनाया सिर्फ नहीं, अब यशुरून करके भी बुला रहा है। पिछले सप्ताह हमने देखा ना, मेरा धर्मी जन। सो जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर डालता है या उतारता है, या परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन को अपने नियंत्रण में जब लेता है, इधर चौथे वचन में लिखा है, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। ये वचन का अर्थ क्या है? मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। ये मजनुओं का मतलब अच्छी तरह ध्यान से समझना। नॉर्मल या साधारण हमारी हिंदी भाषा में मजनुओं का मतलब वो चिनार के पेड़ की तरह, यानी जंगली पीपल, उस पेड़ की तरह उगेंगे। चिनार या जंगली पीपल कोई साधारण पेड़ नहीं है, एक बड़ा मजबूत दृढ़ पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह सरकंडा नहीं है। यानी जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो घास के बीच में यानी साधारण लोगों के बीच में मजबूत पेड़ की तरह उगेगा, खड़ा होगा, इसकी शाखाएं फैलेंगी, इसकी जड़ और गहराई में जाएगी। उसका मतलब इसको जब देखोगे तो सामने वाला कहेगा, वाह क्या मजबूत पेड़ है, बाकी सब घास है। घास और जंगली पीपल या चिनार के पेड़ के बीच का तुलना, इतना मजबूत ये पेड़, यानी एक विश्वासी जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा का कार्य होता है, साधारण लोगों के बीच में वो कितना मजबूत, कितना ठोस है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, यानी ऐसी आसानी से उखड़ेगा नहीं, गहराइयों में इसकी जड़ें जाती हैं। उतना सिर्फ नहीं, चाहे कितनी भी आंधी या तूफान आ जाए, ये हिलेगा डुलेगा नहीं,
खड़ा है, ठोस है और ये जल्दी सूखने वाला भी नहीं। ये है एक विश्वासी का जीवन, जिसके जीवन को परमेश्वर की आत्मा अपने नियंत्रण में लेती है। प्रभु की आत्मा मेरे अंदर इसलिए नहीं आई कि मैं अन्य भाषा बोलूं। मुझे मसीह के कद तक बढ़ना है, मेरा स्वभाव में बदलाव आना है, मेरे व्यक्तित्व में वो दृढ़ता आनी है, वो मजबूती आनी है। ये तभी हो पाएगा जब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रण ले लेगा। अगर आप में से कोई है जिसके जीवन में अभी तक प्रभु की आत्मा का नियंत्रण नहीं है, प्रार्थना करें, आज प्रभु आपको अपने नियंत्रण में ले लेगा। अब मैं आगे उसका 6 से पढ़ रहा हूं, यशायाह 44 का 6 से, आइज़िया 44 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे सामने मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करें। मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरी साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। प्रार्थना के साथ प्रभु के इस वचन को जरा हम मनन करें। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा यहूदा यानी इस्राएल के लोगों को अपना संदेश दे रहा है। गुलामी में है, होने वाली है, लेकिन भविष्यवाणी के तौर पर मैं अपनी प्रजा को छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। उनको मैंने चुना है, मैंने रचा है। अब 6 के शुरू में लिखा है यहोवा यानी पराक्रमी परमेश्वर जो इस्राएल का राजा है, यानी अपनी प्रजा के विषय में कहता है कि मैं अपनी प्रजा का राजा हूं। यानी अपने लोगों के विषय में परमेश्वर को जो जलन है, जो प्रेम है, जो लगाव है, मैं इस्राएल का राजा हूं, मैं यहोवा इस्राएल का राजा हूं। आपको और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं ना है, क्योंकि मेरा एक राजा है। और वो राजा कौन? वो यहोवा है, यानी पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। वो मेरा राजा है। मैं अनाथ नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई और है नहीं। वो परमेश्वर कहता है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। सेनाओं का यहोवा बोलने वक्त इस देश में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो हमारे सेना, चाहे स्थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे नौ सेना हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारी सेना के अध्यक्ष हैं, कमांडर इन चीफ है। लेकिन सिर्फ हमारे देश के, पड़ोसी देश की सेना के ऊपर अधिकार नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है सेनाओं का यहोवा, दुनिया की सेना का नहीं। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा बोलने से स्वर्ग की सेना परमेश्वर के नियंत्रण में है। जो चाहे, जब चाहे, कभी भी कर सकता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता,
कोई पूछ भी नहीं सकता तूने ये क्या किया। सर्वशक्तिमान है, इसलिए कहता है सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। यहूदा के लोग बाबिलोन में गुलामी में हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसने मिस्र से छुड़ाया वो बाबुल से भी छुड़ाएगा। मेरे संबंध में जिसने मुझे पाप की बंधन से छुड़ाया, क्या उसके लिए कुछ और काम मुश्किल है? पाप का बंधन जो मुझे किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं था, मुझे अपना गुलाम बनाकर रखा था, मैं छूट भी नहीं सकता था, इतनी मजबूत पकड़ उसकी मेरे ऊपर थी। मेरी प्राण और आत्मा को भी उसने वश में लिया हुआ था। मेरे ऊपर पाप राज्य करता था, अपनी अभिलाषा को, अपनी मोह को मेरे द्वारा पूरा करता था। मेरे ऊपर राजा था, मैं छूटना चाहता तो भी छूट नहीं पाता था। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे पाप के बंधन से आजाद कर दिया। अब पाप को मेरे ऊपर कोई अधिकार है नहीं। प्यारे अजीज, क्या आपको एहसास है कितना बड़ा छुटकारा प्रभु ने हमें दिया? क्रूस के ऊपर की मृत्यु के द्वारा मुझे जो आजादी मिली। शैतान मेरे ऊपर हावी क्यों था? क्योंकि मैं पाप का गुलाम था। लेकिन अब शैतान का राज्य मेरे ऊपर नहीं, मैं आजाद हो गया। अब वो प्रभु कहता है, मैं सबसे, वो 6 वचन में लिखा है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा मेरे से कहना क्या चाह रही है? मैं सबसे पहला हूं, यानी मेरे बराबर या मेरे से पहले कोई और है नहीं। मेरे से अच्छा और कोई जानता नहीं है कि यह सृष्टि क्यों है, यह सृष्टि के पीछे का उद्देश्य क्या है, यह अस्तित्व में क्यों है, यह पृथ्वी आज भी घूम क्यों रहा है। सबसे आखिरी का मतलब, और मैं ही अंत तक रहूंगा बोलने का मतलब, यह सब चला जाए तो भी मैं हूं। मैं कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया। परमेश्वर समय की सीमा के अंदर नहीं है। परमेश्वर काल के अंदर वास नहीं, काल के बाहर है। हम सब, हम जितने भी हैं, मनुष्य हो, भगवान हो, चाहे हमारे बनाए ईश्वर हो, सब काल के अंदर हैं। उनका एक भूतकाल है, हमारा एक भूतकाल है, हमारा एक वर्तमान है, हमारा एक भविष्य है। परमेश्वर के लिए सब कुछ वर्तमान है। सबसे पहला और सबसे अंत में भी मैं ही रहूंगा, मेरे तुल्य और कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर जब बात करता है, बात करने का पूरा हक है। ये परमेश्वर आज नहीं आया, हमने नहीं बनाया, आदि से है, उससे पहले कोई नहीं। आगे मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझे छोड़, हमें छोड़ नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं। हमने तो बहुतों को बनाया, वो हमने बनाया है, हमने बनाया है भाई साहब।
बहन जी, ये हमारे हाथ की रचना है। हम बोलते तो हैं एक है, वो कौन है? वही है सनातनी, अनंतकालीन। वो परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्यारे मित्र, आपका जवाब क्या है? परमेश्वर के वचन के सामने आपका जवाब क्या है? कोई परमेश्वर के बराबर है? परमेश्वर कितने? एक, दो, तीन, कितने? परमेश्वर आप कहता है मुझे छोड़ और कोई नहीं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हमें ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं। उस परम प्रधान अनंतकालीन सनातनी के हम सेवक हैं। हमारा कर्तव्य बनेगा आपके सामने सत्य रखना है, आपको स्वीकार्य हो या नहीं। एक ही परमेश्वर, और वो जीवित और अनंतकालीन है। उस परमेश्वर के हम सेवक हैं। उस परमेश्वर का वचन हम हाथ में लेकर आपसे परमेश्वर का स्पष्ट सीधा वचन आपके सामने रख रहे हैं। स्वीकार करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी, लेकिन सत्य बताना हमारा कर्तव्य है। कल आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सत्य नहीं मालूम था। आगे परमेश्वर कहता है 7वें वचन में, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करें? एक प्रश्न चिन्ह है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, मैंने मनुष्यों को ठहराया है। ये बंदर में से नहीं आए, ये अपने आप नहीं बने, इनको ठहराने वाला मैं हूं। मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, मैंने ठहराया है। बंदर को अक्ल आकर वो इंसान नहीं बना है, मैंने ठहराया है। तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे? यानी जिस मनुष्य को मैंने बनाया उसको प्रचार, उसको बताने के लिए कौन हुआ? कौन मानव जाति को बताएगा? क्या कोई है? आगे, जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। मैं पहला और आखिरी होने के कारण क्या कोई और है जो बता सकता है क्या होने जा रहा है? हाथ देखने वाले बहुत हैं, वो बोलते बस अपना जन्मदिन बता दो और हम हाथ देकर बता देंगे। तू क्या बताएगा जिसको अपनी मौत का नहीं मालूम? वो मेरा क्या बताएगा? आज भविष्य बताने वाले बहुत लोगों को धोखा देते हैं, मूर्ख बनाते हैं। अगर मौत नहीं बता सकते तो बाकी जो भी बताते हैं वो फालतू की ना बातें हैं, व्यर्थ ना बातें हैं। जो पहला है, जो आखिरी है, केवल वही बता सकता है होने वाली बातें कौन सी है। क्या उसके अलावा कोई और है जो बता सकता है क्या होने जा रहा है? क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि सृष्टि है, केवल सृष्टिकर्ता ही बता सकता है। आगे हम देखते हैं 8वें वचन में लिखा है, मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरी साक्षी हो। परमेश्वर कहता है तुम मत डरो, दाएं बाएं कुछ भी हो जाए मत डर, मैंने पहले से ही बताकर रखा है।
परमेश्वर का वचन कितना सच है। क्या कारण है आज लोगों को जलन हो जाता है, बोलते हम इसको जलाएंगे। भैया इसमें रखा क्या जो तुमने इतना आक्रोश होता है जलाने के लिए? कुछ ना कुछ बात तो है कि तुम इसको जलाते हो और हम इसका विरोध नहीं करते हैं जैसे बाकी विरोध करते हैं। हम काहे नहीं करते हैं? यह हमारा लिखा हुआ नहीं है। यह हम कुछ लोग पंडित और ज्ञानी बैठकर हमने कलम घिसकर लिखा हुआ नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है, मानव जाति के लिए परमेश्वर का संदेश है, किसी धर्म का पुस्तक नहीं है। यह रचने वाले की आवाज है। पहले से ही बताया है क्या क्या होने जा रहा है, इसका अंत क्या होगा वो भी लिख कर रखा है। जिसका मन है, जो सत्य जानना चाहता है, परमेश्वर उससे बात करता है। आगे परमेश्वर कहता है तुम मेरी साक्षी हो ना, मैंने जो कुछ बताया हुआ भी है ना। आगे क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? कोई और है? एक सवाल मानव जाति से सृष्टिकर्ता पूछ रहा है, क्या मुझे छोड़ कोई और है? लेकर आओ। नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है, मैं ही चट्टान हूं, मजबूत ठोस, कभी हिलूंगा नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। प्यारे मित्र, हम बोलते तो हैं परमेश्वर एक है, तो फिर ये बाकी कौन? जो हमने बनाए? परमेश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, ईश्वरों का परमेश्वर कहता है, राजाओं का राजा कहता है, मैं किसी और को नहीं जानता। आगे 9 से लेकर 20वां वचन तक मैं पढ़ूंगा और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा स्वयं हमसे बात करें। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सबके सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनकी साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्त ढाली है? सवाल है, किसने ढाली इनको? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। वे सबके सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सबके सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। परमेश्वर की आत्मा कह रही है, जो ये रूप गढ़ता है, जो ये रूप बनाता है, बेचारा थक जाता है। बनाते बनाते उसको भूख लग गई, बनाते बनाते उसको प्यास लग गई, बेचारे की हालत खराब हो गई। किसको बना रहा है तू? क्या है वो जो तू बना रहा है? आगे बड़ाई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। खूबसूरती देता है, क्योंकि अगर बदसूरत हो तो कोई घर में ना रखे।
ये है कारीगर का काम। बड़ाई खूबसूरत बना रहा है, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो कम से कम प्रकार रखकर अच्छा आकार तो दे दे। 14, वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षों का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। प्रभु की आत्मा बोल रही है, मनुष्य तो करता क्या है? पहले तो एक पौधा लगाएगा, उसमें पानी डालेगा, वो बड़ा हो जाएगा। फिर जब बड़ा हो जाएगा तो उसे काटेगा। आधे से तो तू गर्मी सेकेगा, उसको तू जलाएगा, गर्मी सेकेगा, और बाकी जो बचा कुचा होता है उससे तू एक रूप बनाकर उसके सामने तू दंडवत करता है। यह है तेरी हाल। आगे, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। सृष्टिकर्ता कह रहा है, तूने उसे रूप दिया, तूने उसे ढाला, और तू कहता है मुझे बचा ले। वो बचा पाएगा? आगे 18, वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता, और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। प्यारे मित्र, ये इतना शक्त वचन आपसे हम क्यों कह रहे हैं? आप में से कईयों को अच्छा नहीं लगेगा। प्यारे अजीज, हमें मालूम है सत्य सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है सत्य आपके सामने रखना, स्वीकार करे या ना करे। हम क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि बंदी है। परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला क्यों नहीं? अगर बुद्धि खुल जाती तो समझ में आ जाता, ये तो मेरी हाथ की बनाई चीज है, जिसको मैंने आकार दिया है, जिस पर मैंने हथौड़ा मारा है, ये मुझे क्या बचाएगा? ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? कारण मैं समझना नहीं चाहता। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई एक भी नाश हो। परमेश्वर मेरा और आपका सृष्टिकर्ता है, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। फैसला करना मेरा काम। क्या मुझे सत्य चाहिए, या मैं अपनी मोह और अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागना चाहता हूं? अगर सत्य नहीं चाहिए, परमेश्वर बुद्धि बांध देता है, क्योंकि मैंने तय किया कि मुझे सत्य नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, परमेश्वर हमें अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ देगा, क्योंकि सत्य को जानने पर भी सत्य को नहीं चाहा। और हम जितनों को यह सत्य प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्यारे अजीजों, हमारा कर्तव्य बनेगा कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, कभी किसी का मजाक ना करें। हम दूसरों के लिए आंसू बहाएं कि हमारे भाई बहन भी सत्य को जान सके। यह सत्य चावल देने से, पैसे देने से नहीं आएगा। परमेश्वर की आत्मा ने आंखों को खोलना है, तभी एक व्यक्ति सत्य को पहचान पाएगा। और वो सत्य क्या है? एक ही सच्चा जीवता परमेश्वर है, एक ही है। वो जीवित है, शक्ति नहीं, व्यक्ति है। उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, अगर आप में से किसी का परमेश्वर के साथ अभी तक संबंध नहीं है, अगर आप चाहते हैं, प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है, आपने सिर्फ इतना ही कहना है, प्रभु ये मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर सत्य को प्रकट कर दे। अगर जो मैं सुन रहा हूं ये सत्य है तो मुझे प्रकट कर दे। मैं सत्य जानना चाहता हूं। मुझे केवल और केवल सत्य चाहिए। मुझे किसी धर्म की बारे में नहीं, मुझे सत्य जानना है। अगर तू मेरा सृष्टि करता है, अगर जो मैंने सुना है यह सत्य है तो तू मुझे प्रकट कर दे। परमेश्वर जो आपका रचने वाला है अपने आप को प्रकट कर देगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। ये सारी सृष्टि का बनाने वाला केवल एक है, वही आदि, वही अंत, उसके पहले कोई और नहीं। वो कहता है तू मत डर, मैं तेरा राजा हूं। हालेलुया। प्यारे अजीज, कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने सत्य हमें प्रकट कर दिया है। और वो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसका मंदिर हूं। हालेलुया। आइए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। आइए उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। वो यहोवा, सेनाओं का यहोवा, पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो कोई ये वचन सुनता है, तेरी आत्मा कार्य करे, सत्य को प्रकट कर दे। आपका आगमन नजदीक, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने में ज्यादा समय नहीं। तुझे पहचान कर तेरे साथ एक नजदीकी व्यक्तिगत संबंध में आने के लिए तू हमें मदद कर। कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में तेरे दास पास्टर ए.के. थॉमस और सिस्टर जी और एक और भाई जेल में थे प्रभु, समय पर आपने उनको छुड़ाया, उनको बरी किया, इसलिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। हम लोग भी सेवकाई में अलग अलग जगह में थे प्रभु, आपने संभाला, इस्तेमाल किया। जहां कहीं वचन का बीज बोया गया प्रभु, 100 गुना फल आने पाए, 100 गुना फल आने पाए। कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। आगे की सेवकाई में भी तू अगुवाई कर। केरला के इलाके में आप जब लाए, यहां की सेवकाई में तेरा नाम ऊंचा हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मिलकर हम गाएं। प्रशंसा और स्तुति करो खुदा
स्रोत, स्वर्ग और सारी पृथ्वी करो। स्तुति हो पिता पुत्र पाखरू की। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। ये आने वाले 2 सप्ताह हम लोग केरल के इलाके में हैं। इधर सेवकाई है, इन सेवकाइयों को याद कर कर आप प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।